अपने गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लगातार कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। फूलों की बारिश अभी भी की जा रही है। जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ रहा है, फूलों की बारिश रुक नहीं रही है। सभी जगहों पर इसी तरीके से फूलों की बारिश की जा रही है। बस थोड़ी देर का वक्त और मुश्किल से 10 से 15 मिनट के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर होंगे, जहां पर उनको लोगों को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की सौगात देनी है। जो लोग देश के कोने कोने से यहाँ पहुंच रहे हैं, उन सभी को अब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, वो हाईटेक रेलवे स्टेशन जिसको देखकर लोग कह रहे हैं कि ऐसा रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ी चौराहे पर भी इसी तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। हनुमानगढ़ी चौराहे से होते हुए मुश्किल से 100 से 200 मीटर की दूरी पर जैसे ही हनुमानगढ़ी चौराहे से प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद वो जन्मभूमि, वो राम मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री देख सकेंगे, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि कोर्ट का आदेश आने के साथ ही भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। और लगातार ये भी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त है अयोध्या के विकास पर बात करने का, ये वक्त है भगवान राम का स्वागत करने का। और आज वही यहाँ के लोग कर रहे हैं, अयोध्या के लोग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम भगवान राम के स्वागत के लिए तो तैयार है ही, लेकिन वो प्रधान सेवक, वो मुख्यमंत्री जिन्होंने कहा था कि भगवान राम को विराजित करेंगे गर्भगृह में, भव्य भवन में, अब वो भव्य भवन बनकर तैयार हो गया है। हम उनको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि भी लगातार हमारे साथ जुड़ी है, सृष्टि का रुख करते हैं। सृष्टि, तस्वीर दिखाइए वहां की। बिल्कुल, देखिए अनामिका, जैसा आपने कहा कि हनुमान रास्ते से जाना पड़ता था, लेकिन बिरला मंदिर के ठीक सामने उस पथ का निर्माण किया गया है। इसी सोच के साथ में ये तमाम रास्ते बनाए गए हैं ताकि बहुत ही आसानी से चारों कोनों से, जहां से आप चाहें, आप रामलला के मंदिर पहुंचकर दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए हम अयोध्या नगरी में लगातार एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। तो ये बात कही जा सकती है कि सिर्फ यहाँ मुद्दा कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद अब अयोध्या का स्वरूप पूरी तरीके से बदल चुका है और इसके लिए धन्यवाद लोगों ने सरकार को भी दिया, क्योंकि पहले की सरकारों में से बार बार यही आरोप लगाया गया कि उन्होंने न अयोध्या का ख्याल रखा, न राम का ख्याल रखा, न ही राम मंदिर निर्माण के बारे में कभी सोचा गया। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से मंदिर के निर्माण के साथ पूरी अयोध्या इस वक्त विकास के दौर में है और ये विकास की अभी शुरुआत है, ऐसा नहीं है कि विकास पूरा हो चुका है। इसी तरीके से विकास की धारा यहाँ पर बहती रहेगी। आज आप देखिए कि रेलवे स्टेशन और सीधे तौर पर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद करोड़ों की सौगात पीएम देंगे। अनामिका, ओवर टू यू। तो सृष्टि धर्मपथ से आपको बता रही है कि अभी भी लोगों का उत्साह उसी तरीके से बढ़ा हुआ है जो उत्साह प्रधानमंत्री के आने के पहले था, क्योंकि इसी रास्ते से प्रधानमंत्री को अभी वापस जाना है, जहां पर वो जाकर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और वो एयरपोर्ट जिसका इंतजार था, वो एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री भी उस एयरपोर्ट पर जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से जो प्रारूप सोचा था, जिस तरह से वो चाहते थे एयरपोर्ट तैयार हो, अयोध्या नगरी का विकास हो, वो झलक, वो बातें, वो उत्साह प्रधानमंत्री की आंखों में भी देखने को मिली है। बस थोड़ी देर का वक्त और, जब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की सौगात वो आम लोगों को देंगे, उस जनता को देंगे तो देश के कोने कोने से ये चाहते हैं कि वो अयोध्या नगरी आए। और ये रास्ता अब सुगम होने वाला है, क्योंकि अलग अलग जगहों से, देश के अलग अलग राज्यों से खास ट्रेनें चलाई जा रही है। आज भी वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे, जो दिल्ली जाएगी, जो देश के अलग अलग कोने में जाएगी। मुंबई, अहमदाबाद, इन सभी जगहों के लिए वंदे भारत शुरू हो चुकी है और शुरू होने भी वाली है। यानी अयोध्या पहुंचने का रास्ता आसान हो सके लोगों के लिए, उसकी पूरी तैयारी की गई है और अब वो तैयारी मुकम्मल रूप से देखने को भी मिल रही है। पूरे अयोध्या में उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, कैसे रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पूरे देश के रंग आज आपको अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं। अयोध्या लोग देश के कोने कोने से पहुंचे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं, हम भगवान राम के दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन आज हमको अपने प्रधान सेवक के दर्शन हो गए हैं। वो प्रधान सेवक जो लगातार ये कह रहे थे कि वो अयोध्या नगरी का विकास करेंगे और अब उन्होंने अयोध्या का विकास कर दिया है। और इस तरीके से केवल अयोध्या नहीं बल्कि गोंडा, बस्ती, इसके आसपास के जिलों का भी विकास होगा। बड़ी दिक्कतें होती थी, लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता था। लोग अगर फ्लाइट से भी आते थे तो पहले लखनऊ उतरना
पड़ता था, उसके बाद लखनऊ से लोग अयोध्या आते थे। लेकिन अब सीधे सीधे लोग अयोध्या पहुंच सकेंगे। अगर दिल्ली से आ रहे हैं तो 1 घंटे 10 मिनट के वक्त में लोग अयोध्या पहुंच सकेंगे। और इसके अलावा अगर किसी देश के दूसरे कोने से आ रहे हैं तो 2 से 2.5 घंटे में लोग अयोध्या पहुंच सकेंगे। यानी वो जो लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ता था रास्ते में कि वो अब भगवान राम का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, 20 घंटे 25 घंटे 30 घंटे का उनको इंतजार करना पड़ता था ट्रेन से आने के लिए। अब वो लोग फ्लाइट से सीधे यहाँ आ सकते हैं और जो लोग ट्रेन से आना चाहते हैं तमाम रास्तों को देखते हुए अयोध्या, वो भी सीधे यहाँ पहुंच सकते हैं। मेरे पीछे देखिए शंखनाद भी शुरू हो चुका है। लोग शंखनाद के जरिए भी प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। कुछ शंखनाद यहाँ किया जा रहा है और इस शंखनाद के जरिए भी लोग स्वागत कर रहे हैं। ये तमाम जगहों के साधु संत है जो यहाँ पहुंचे हुए हैं। केवल अयोध्या नगरी के ही साधु संत नहीं है बल्कि यहाँ कोने कोने से, प्रदेश के हर कोने से यहाँ साधु संत पहुंचे हुए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। और जैसे ही प्रधानमंत्री उनके सामने से निकले उन्होंने फूलों से बारिश करके प्रधानमंत्री को ये बताया कि कैसे वो अपने प्रधानमंत्री का, अपने प्रधान सेवक का स्वागत करने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और तस्वीर आपको हम दिखाएंगे कैसे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। और उस उद्घाटन के साथ ही लोग ये बता रहे हैं कि उस उद्घाटन के साथ ही लोगों को पता चलेगा कैसे अयोध्या पहुंच सकते हैं। यहाँ शंखनाद हो रहा है। एक बार फिर से मैं कहूंगी कि महाराज जी जरा शंखनाद कीजिए और बताइए कैसे प्रधानमंत्री का स्वागत करें। मैम, हम लोग प्रधानमंत्री का स्वागत संघ बजा के करते हैं। कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो संघ बजा के करते हैं। बजाइए जी। और ये शंखनाद के जरिए और कुछ भजनों के जरिए भी, भगवान राम की आराधना भजनों के बिना अधूरी है। तो कुछ यहाँ पर साधु संत हैं जो भजनों के जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत भी कर रहे हैं और भगवान राम का भजन भी कर रहे हैं। क्या सुनाएं? बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे कि दुनिया में पावन अयोध्या धाम है और जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। वो दुनिया में पावन अयोध्या धाम है और जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। और राम भक्त मोदी जी के आगमन पे हम संत समाज यही कहते हैं कि भारत माता के शेर है, ये मोदी बड़े दिलेर है। अरे 56 इंच का सीना इनका बस ऐसे ही तना रहे। मेरे राम लला ने कृपा किया, दबदबा हमेशा बना रहे। मेरे राम लला ने कृपा किया, दबदबा हमेशा बना रहे। ये संतों का आशीर्वाद है। जो धर्म का काम करेगा, जो समाज का काम करेगा, जो राष्ट्र का काम करेगा, जनता उसी के साथ है, उसी को आशीर्वाद दे रहे हैं। किन भजनों से भगवान की आराधना कर रहे हैं और किन भजनों से प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं? भजन सुनाइए। भगवान के भगत का अगर स्वागत किया जाए तो भगत के बस में है भगवान। तो मेरा ये मानना है अगर भगवान के सच्चे भक्त का सम्मान और स्वागत किया जाए तो वह भगवान का स्वागत और सम्मान होता है। भजन सुनाइए, कुछ गीत सुनाइए, आप सुना रहे। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि सरयू की धारा उत्तर में बहती है, आते जाते भक्तों से ये कहती है कि डुबकी लगाने से मिलता आराम है और जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। और धरती अंबर लगाए यही नारा, राम लला का मंदिर बन गया प्यारा, जन्मभूमि है ये मंत्री को देखने के लिए पहुंचे थे यहाँ पे। यस मैम। कैसा लगा? अच्छा लगा। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग तो साहिबगंज से अयोध्या से आए। अयोध्या से ही आए। हाँ, आज पीएम एक बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। आप लोग आने वाले समय में वही पीढ़ी है जो भागीदारी अपने देश में देंगे। कैसा लग रहा है, क्या परिवर्तन देख रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है हमको ये परिवर्तन देखकर। मोदी जी ऐसे सहयोग करते रहे हमारा, बस और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए। लग रहा है कि अयोध्या बदली है। हाँ, बदल गई, पूरी बदल गई। हाँ। बिल्कुल। तो देखिए ये लोग हैं और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। जो महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हैं। आप लोग तो कार्यकर्ता भी लग रहे हैं। आज प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं, कैसा लग रहा है? स्वागत किया गया? बहुत खुश लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। और हमें ऐसा लगा कि हम सही राम जो है राम की जन्मभूमि को देख लिया अपनी आंखों से और उनसे मोदी जी से मिल लिया है।
तो बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री से मिलने की जो उत्सुकता थी वो भी देखी गई। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोगों की संख्या आपको और ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात कि जो कलाकार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, देश के कोने कोने से कलाकार आए हैं। और अभी ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। आप देखिए कि सभी का अभिवादन पीएम यहाँ स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरी तरीके से आपको बता दें कि अब थोड़ी ही देर के बाद में रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम वो पहुंच जाएंगे और वहां से ट्रेनों को जो हरी झंडी दिखानी है, हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ कलाकार हमारे साथ में मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपने स्वागत गीत गाया।